ओके सुरेंद्र राजपूत, अब ये मीटिंग तो आपने कर ली जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सारे नेता, देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बाहर आए, सचिन पायलट चुपचाप खड़े थे, अशोक गहलोत कह रहे हैं पार्टी हालाकमान फैसला लेगी। ये कैसा ट्रूस, कैसी सुलह आपने करवाई है जिसका अभी तक कोई डिटेल सामने आया नहीं है, जबकि सचिन पायलट का अल्टीमेटम तो खत्म हो रहा है आज। मानक भाई कहते हैं ना कि आज एक प्रदेश कल सारा देश। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, मैं आपके लिए मैं फिर से कह दूं, मैं न्यूज़ 24 मानक गुप्ता बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इनके लिए, क्योंकि ये चैनल जो है एक निष्पक्ष चैनल है। लेकिन हाँ, बाकी जितने नोएडा के हिंदी इंग्लिश के चैनल थे वो कल से बड़े मायूस हैं। मायूस किस लिए हैं कि हमारी सिर्फ उटव्वल दिखानी थी बेचारों को, वो क्या नाम सारी चीज़ें हो गई, महाकाल का जो श्राप लगा है मध्य प्रदेश की सरकार को वो दिखा नहीं सकते, कर्नाटक में जो अच्छा काम हो रहा है वो दिखा नहीं सकते, जिस तरीके से अनैतिक रूप से संसद को उद्घाटित किया गया बगैर महामहिम राष्ट्रपति के, बगैर विपक्ष के, तो संसद में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं लोकतंत्र के मंदिर में। उसके एवज में भूकंप भी आया और महाकाल की मूर्तियां भी गिरी आपके सामने, वो दिखा नहीं सकते। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ही वो बचा हुआ था, वो कल सारा खत्म हो गया। अब क्या करें बेचारे सारे के सारे। तो मैं आपसे जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि अगर ये सब लोग, मैं आपकी बात फिर से मैं कह दूं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। देखिए संजय जी भी हंस रहे हैं, मैं भी अपनी हंसी नहीं, अगर जी आप चुटकी तो ले रहे हैं, सुन लीजिए, लेकिन आपको भी पता है कि आज का कि अभी मामला सुलझा है नहीं, वरना सचिन पायलट अनाउंस कर देते। अभी मैं आगे हैं, अभी आचार्य जी पूछूंगा अभी। हाँ बताइए। नहीं, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, आचार्य जी कोई सचिन पायलट के या अशोक गहलोत के प्रवक्ता नहीं हैं। आचार्य जी तो एक स्वयं में स्वयं सिद्ध पुरुष है। वो उनकी मिसाइल किस तरफ जाएगी पता नहीं है आपको। उनकी मिसाइल बड़ी अलग तरीके की है, कभी आप ही की तरफ न चल जाए, ध्यान रखिएगा। ये हम आपको पहले से बता दें। आचार्य जी जो है राजगुरु टाइप में है। वो दंड लिए चलते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, आज देखिए जो देश का विषय है आज आपके सामने है, इतना बड़ा विषय कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और ये सारे के सारे लोग गंगा में मेडल बहाने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं आपको बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री जो उनको अपनी बेटी कहते हैं, कान पे जूं नहीं रेंग रही है। मैं सच बताऊं, आज बहुत भावुक क्षण है कि कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और लोग, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं उन लोगों से कि भाई गंगा में मेडल तो बहा दो, 15 रुपए के मेडल हैं, पैसे भी वापस कर दो, जैसे इनके नाना के घर से पैसे आए थे। तो ये भी एक मुद्दा है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सचिन पायलट साहब हो, क्या नाम अशोक गहलोत साहब हो, मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अपने उन्होंने मतभेद दूर कर लिए, चूंकि मनभेद थे नहीं, बाप बेटे की तरीके से हैं। और जैसा संजय जी ने कहा, संजय जी एक जगह पर तो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी कहते हैं बहुत स्ट्रांग नहीं है, उबान तो हो गई है। दूसरी तरफ 5 साल को एंटी इनकम्बेंसी की सरकार बदल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं, विस्फोट कर रहे हैं आप। ना, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ उटव्वल का जिक्र किया। हाँ सुन लीजिए, वो भी हम बता देते हैं। उन्होंने दोनों बातें कही। सिर्फ उटव्वल की पोजीशन ये है कि सिर्फ उटव्वल तो खत्म हो गई। संजय जी क्या मतलब अभी कल से पहले में जी रहे हैं, आज में जी रहे हैं ना, आज वर्तमान है। वर्तमान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दे आर वर्किंग लाइक अ रॉक बेसिकली टू कंटेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन। और आज भी सचिन गहलोत साहब ने कहा कि धैर्य रखिए, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, आपके सामने वर्केबिलिटी भी आएगी। जब दोनों लोगों ने हाईकमान पे फैसला छोड़ दिया, सचिन पायलट को भी भरोसा हाईकमान पर है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सब पर है, और अशोक गहलोत साहब को भी सब पर है। तो यहां पर फिर सिर्फ उटव्वल की बात कहां आ रही है। और इसके बाद एक तो फ्रैक्चर्ड हाउस भाजपा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, फ्रैक्चर्ड हाउस भाजपा है चाहे छत्तीसगढ़ में हो, फ्रैक्चर्ड हाउस भाजपा है चाहे राजस्थान में हो। बताइए ना, वसुंधरा राजे लड़ेंगी या वो क्या नाम जमानत पे आया हुआ गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेगा, जिसकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत अभी कैंसिल होने वाली है, या वो आदमी जिसको बात करने तक की तमीज नहीं, राजवर्धन राठौर के उसमें आएंगे, या जिसको आपने अभी कठेरिया साहब को राज्यपाल जी बना दिया, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। फ्रैक्चर्ड हाउस भारतीय जनता पार्टी सौभाग्य से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह फ्रैक्चर्ड हाउस है।
और एक राज्य आप मजबूती से भूले जा रहे हैं, तेलंगाना, वहां पर भी चुनाव होने, वहां पर भी फ्रैक्चर्ड हाउस है। देखिएगा अभी 3 महीने में कितने नेता हमारी तरफ आ रहे हैं वहां के। तो मैं आपको बताऊं, एक तरफ यूनाइटेड कांग्रेस है, दूसरी तरफ फ्रैक्चर्ड बीजेपी है हर जगह पर। वहां पर रमन सिंह से लेकर के सारे लोग, मध्य प्रदेश में शिवराज कह रहे हैं, शिवराज को तो महाकाल का श्राप लगने वाला है, जैसे कर्नाटक में बजरंगबली का श्राप लगा था, शिवराज को महाकाल